जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शानदार गॉर्जियस फैंटास्टिक केमिस्ट्री प्रोग्राम में। कैसे हो आप सब साथियों? आज का ये जो शानदार कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर +1 क्लास, डिप्लोमा क्लास एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम। This concept is very very important for all educational as well as competitional exam। आज का ये जो शानदार कंसेप्ट है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन परसेंटेज कंपोजिशन। साथियों, परसेंटेज कंपोजिशन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज प्रतिशत, कंपोजिशन मात्रा। कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट कितना प्रतिशत मौजूद है। मान लीजिए पानी है तो पानी में H कितना प्रतिशत है, O कितना प्रतिशत है। वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम का अगर कंपाउंड है तो उसमें कितना ग्राम कोई भी एलिमेंट मौजूद है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखें, अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो साथियों, कोई भी मिक्सचर है, कोई भी कंपाउंड है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ कोई एलिमेंट मौजूद है। यदि वो 100 ग्राम का कंपाउंड है, 100 ग्राम का मिक्सचर है, मतलब 100 ग्राम के अंदर कितना ग्राम उसकी मात्रा है, उससे हम परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे। सो सिंपल, परसेंटेज प्रतिशत 100 में कितना है। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको सिखाते हैं। जैसे बड़ा ही फेमस न्यूमेरिकल आपके सामने कि सैंपल ऑफ क्ले, ध्यान समझिए, ए सैंपल ऑफ क्ले इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला। क्ले का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है और वो है Al2O3 K2O 6SiO2। साथियों, ये क्ले का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है कि सैंपल ऑफ क्ले इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला दिस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। हमें इसमें परसेंटेज निकालना है, फाइंड आउट करना है, परसेंटेज निकालना है किसका, एल्यूमिना का। और यह एल्यूमिना का फॉर्मूला है Al2O3, मैंने हमें Al2O3 का परसेंटेज निकालना है। साथ ही साथ निकालना है पोटेशियम ऑक्साइड माने K2O का, इसका परसेंटेज कितना है, K2O का परसेंटेज कितना है और SiO2 का परसेंटेज कितना है। हमें इन तीनों का परसेंटेज निकाल के समझाना है ना। बिल्कुल आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये आ गया तो सारे आ जाएंगे। एक हाथी के पाँव में सबके पाँव, ये आ गया सब समझ जाओगे, क्योंकि टेक्निक से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं। तो शानदार टेक्निक है दोस्तों कि आपको क्ले दिया हुआ है और आपको एल्यूमिना का, K2O का, SiO2 का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालें, दैट इज वेरी वेरी इजी। साथियों, किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, जैसे हमें परसेंटेज निकालना है Al2O3 का, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या, मास ऑफ Al2O3, जिसका हमें परसेंटेज निकालना उसका मास, बाय में मास ऑफ जो हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ क्ले दिया हुआ है, ये रहा क्ले, ये क्ले है यहाँ पर, तो मास ऑफ क्ले मल्टीप्लाई 100, और ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। कन्फर्म।
तो परसेंटेज निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ मिक्सचर गुना में 100%। तो फिलहाल आप एक काम कीजिए, सबका मास पता कर लीजिए भाई किसका कितना मास होता है। एल्युमिनियम का मास हालांकि दिया हुआ है सब 27 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, पोटेशियम का मास 40 ग्राम, सिलिकॉन का मास 28 ग्राम अप्रोक्सीमेट, ये सब इनके मास होते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम क्ले का मास निकाल लेते हैं, है ना। निकालो मास ऑफ क्ले, क्ले का मास निकालना क्या आएगा। एल्युमिनियम का मास दोस्तों 27 ग्राम है, एक एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम है, तो 2 एल्युमिनियम कितना होगा, 2 गुना 27, क्लियर। इसका हो गया। ऑक्सीजन के लिए देखो, एक ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, तो 3 का कितना होगा, 3 गुना 16, क्लियर। के का मास है 40 ग्राम, एक का 40 ग्राम है, तो 2 का 2 गुना 40 ग्राम, क्लियर। ओ का मास कितना है 16 ग्राम। इसी प्रकार ऐसा ही O2 का निकाल लो, 6 है तो 6 से गुना हो जाएगा ये, है ना। सिलिकॉन कितना है 28 और ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, राइट। सिलिकॉन का 28 हो गया, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, 2 है ना, इसलिए सोल्व कर लीजिए। तो 27 2 जा 54, 48, 80, 16, इसे सोल्व कर लो, क्या आएगा 32 और 40, 40 20 60, 60 को 6 से गया, 60 को 6 से गया 360, क्लियर। 54, 48, ठीक है, 80, 16, 66 जा 360, तो इसे जोड़ लो, 4 8 12, 12 6 18, 1 6 4 10 8 18 19 19 6 25, 2 और 3 558 ग्राम आ गया, ठीक है। क्ले का मास आ गया 558, क्लियर। अब एल्यूमिना का मास इसमें देख लो, ये एल्यूमिना का मास है ना 27 गुना 2 और 16 गुना 3, है ना। तो इनको सोल्व कर लो, कितना आएगा, Al2 का 54 प्लस में 48, कितना आ गया दोस्तों, 4 12 9 10, 102 हो गया, क्लियर, इजी ना। Al2O3 का मास आ गया 102 ग्राम और क्ले का मास आ गया 558 मल्टीप्लाई 100%। तो इसे सोल्व कर लीजिए दोस्तों, आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, है ना, बिल्कुल आसान। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास बाय में टोटल का मास गुना में 100%। जैसे Al2O3 का मास है तो क्या होगा, An का एल्युमिनियम का 27, तो 2 से गुना कर दिया 54 और ऑक्सीजन का 16 16 48, 54 और 48 को जोड़ दिया तो ये 102 ग्राम आ गया। क्ले का मास निकाल लिया, पूरे का मास निकाल लिया तो 558। तो इससे हम एल्यूमिना का मास निकाल सकते हैं। कंफर्म दोस्तों। चलिए बाकी का भी बताते हैं आपको। जैसे अब हमें निकालना है K2O का मास, K2O का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, सेम टेक्निक K2O का मास बाय में मास ऑफ क्ले मल्टीप्लाई 100%। ओके दोस्तों, तो K2O का मास निकाल लो। K2O 40 गुना 2 है ना, 40 गुना 80, 80 और 16 कितना हो गया 96। K2O का हो गया 40 गुना 80, इसका हो गया 16, 80 और 16 96 और टोटल मास कितना है 558 मल्टीप्लाई 100%। इसे सोल्व कर लेंगे तो K2O का मास परसेंटेज आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड। लास्ट वन है SiO2 का परसेंटेज निकालना। तो सेम टेक्निक, मास ऑफ SiO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्ले
मल्टीप्लाई 100%। इजी। तो SiO2 का मास निकालो, कितना है भाई SiO2 का मास, SiO2 का मास, SiO2 का मास। तो ये देखो ये रहा है SiO2 का मास। सिलिकॉन का 28 है, ओजन का 16 दूना 32 है और ये 6 है, तो 360 ग्राम हो गया है ना। पक्की बात। SiO2 कितने हैं जी, 6 है ना यहाँ पे, तो इसका है 60, तो 66 360 और टोटल मास कितना है 558 मल्टीप्लाई 100%। तो बड़े गोर्जियस तरीके से आप हर कंपाउंड का, हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको शानदार कंसेप्ट के माध्यम से परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आ गया होगा। तो साथियों टेक्निक को समझिए, आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। न्यूमेरिकल बेहद आसान होते हैं, न्यूमेरिकल की ट्रिक समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल करना चुटकियों का काम होता है। इसलिए न्यूमेरिकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब तक हमें कंसेप्ट के तौर पर, जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जब तक थ्योरी का नॉलेज नहीं होगा, जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, जब तक एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, थ्योरी, न्यूमेरिकल, एक्सप्रेशन। और इन तीनों में सबसे आसान होता है न्यूमेरिकल, क्योंकि जिसका न्यूमेरिकल मजबूत है उसे कोई समस्या कभी आ नहीं सकती। इसलिए आइए अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं न्यूमेरिकल को और आगे बढ़ते जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते कामयाब रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। मिलेंगे दोबारा एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, एक और शानदार नए न्यूमेरिकल के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।